और आज मैं आपको जिस केस के बारे में बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर यकीन मानिए आप सभी के रोंगटे खड़े होने वाले हैं, क्योंकि इस कहानी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के नाम पर दो औरतों की बलि चढ़ा दी गई और उसके बाद उनके मांस को भी खाया गया। और ये सब करने के बाद उनके बॉडीज से ब्लड को एक्सट्रैक्ट करके पूरे घर में छिड़का गया और उसके बाद उनके बॉडीज के 52 टुकड़े करके उनको जमीन में दफना दिया गया। ये कहानी शुरू होती है चेन्नई से, जहां सेल्वराज नाम का एक लड़का अपनी माँ को रोजाना की तरह उनका हालचाल पूछने के लिए कॉल करता है, लेकिन उसकी माँ उस दिन उसका फोन नहीं उठाती। सेल्वराज की माँ का नाम पद्मा था। सेल्वराज कई बार कोशिश करता है अपनी माँ को फोन करने की, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आता है। जब सेल्वराज देखता है कि उसकी माँ का फोन कई घंटों से स्विच ऑफ आ रहा है तो वो काफी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उस दिन से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिर सेल्वराज अपनी आंटी को फोन करता है जो उसी के घर के पास रहती थी, और अपनी आंटी से वो बोलता है कि मेरी माँ मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी और अब उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, क्या आप प्लीज़ एक बार जाकर चेक कर लेंगी कि वो ठीक तो है ना। उसकी आंटी का नाम पलानी अम्मा होता है। जब पलानी अम्मा चेक करने जाती है तो उनको घर में सेल्वराज की माँ नहीं दिखती। पड़ोसियों से पूछा गया, लेकिन किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि आखिर पद्मा जी गई कहाँ। फिर जब काफ़ी ढूंढने के बाद भी सेल्वराज की मां नहीं मिलती तो वो तुरंत एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर देते। सेल्वराज की चेन्नई में नई नई नौकरी लगी थी और उसको वहां काम करते हुए अभी सिर्फ 7 महीने ही हुए थे, लेकिन जब उसको टेंशन होने लगा कि उसकी माँ आखिर कहाँ है, वो ठीक तो है, तो वो टेंशन उसको वापस उसके घर खींच लाया। वो वापस आ चुका था अपनी माँ को ढूंढने। उसने आते ही एक ऑफिशियल मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा दी, जिसके बाद पुलिस ने भी तुरंत अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और वो सबसे पहले पद्मा जी के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं। पहली नज़र में तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जो आखिरी कॉल पद्मा जी ने करी थी वो शफी राशिद को की थी। शफी एक रेस्टोरेंट चलाता था जिसकी पद्मा जी एक डेली कस्टमर थी। उन दोनों की रेस्टोरेंट में बातें तो होती थी, लेकिन उनके फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग उन दोनों के बीच इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। पुलिस को यह काफ़ी अजीब लगता है कि उनकी लास्ट कॉल एक रेस्टोरेंट वाले को थी। फिर पुलिस वाले शफी के रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद उससे पद्मा जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एंड हेयर द मेन थिंग वाज कि पुलिस वाले उससे सिर्फ पूछताछ करने गए थे, ना कि उसको अरेस्ट करने। लेकिन जैसे ही शफी ने ये चीज़ देखी कि पुलिस वाले उसके रेस्टोरेंट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, वो पैनिक कर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। उसको भागते हुए देख पुलिस को ये समझ आ गया था कि इस इंसान को कुछ तो पता है, इसने कुछ तो करा है, और यही सोच के पुलिस उसके पीछे थोड़ा भाग दौड़ करने के बाद उसको पकड़ लेती है। अब शफी को अरेस्ट कर लिया गया था और इस मोमेंट से केरला का मोस्ट फेमस ह्यूमन सैक्रिफाइस केस ओपन हुआ था, जिसके अंदर 2 लोगों की बलि चढ़ाई गई थी। शफी को अरेस्ट करने के बाद पुलिस वाले उसे पूछताछ करते हैं, लेकिन शफी अपना मुंह नहीं खोल रहा था। वो बस एक वर्ड में आंसर दे रहा था, या फिर कई केसेस में तो वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। इसके बाद पुलिस भी थोड़ी सीरियस हो जाती है एंड कड़ी इंटरोगेशन के बाद शफी ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, वो पद्मा जी को जानता है, लेकिन उसने पद्मा जी के साथ एक और नाम लिया था और वो नाम था रोजली। जब पुलिस पद्मा जी के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो रोजली का नाम बाहर आ गया। उनकी कोई मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं थी, लेकिन वो शफी के अरेस्ट होने से 3 महीने पहले यानी 6 जून 2022 से मिसिंग थी। पुलिस रोजली के घर भी गई, लेकिन वहां पर कोई नहीं था एंड नेबर्स को इतने समय से ये लग रहा था कि रोजली ने ये जगह छोड़ दी है एंड वो किसी अदर स्टेट में काम ढूंढने के लिए चली गई है। नाउ लेट मी टेल यू अ वियर्ड थिंग। रोजली और पद्मा जी दोनों भले ही एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन वो दोनों ही लॉटरी टिकट्स बेचा करती थी एंड वो दोनों रेगुलर बेसिस पर शफी के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती थी। पुलिस ये बात जानती थी कि कोई तो बात है जो शफी पूरी तरह से नहीं बता रहा, इसलिए उसे 2 दिनों तक इंटेरोगेट किया गया, जिसके बाद शफी ने पूरी कहानी बताई। इलंतूर गांव में जहां पद्मा जी, रोजली और शफी रहते थे, वहां एक बहुत ही फेमस डॉक्टर कपल रहता था, भगवल सिंह और लैला सिंह। ये दोनों अपने एरिया में और सोशल मीडिया में काफ़ी फेमस थे और लोग उनसे काफ़ी दूर दूर से मिलने भी आते थे। भगवल सिंह का इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी था जो वो खुद ही मैनेज करते थे। एंड फिर भगवल सिंह को फेसबुक पर एक मैसेज आया श्रीदेवी नाम की लेडी से। श्रीदेवी और भगवल सिंह ने फेसबुक पर काफ़ी लंबे समय तक बात करी, जिसके बाद श्रीदेवी को ये पता चला कि भगवल सिंह और उनकी वाइफ लैला सिंह काफ़ी परेशान हैं। उनका समाज में नाम तो था, पर कोविड के बाद से उनका बिजनेस कुछ ज़्यादा चल नहीं रहा था और इसी चीज़ की वजह से उनके पास पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। जिसके बाद श्रीदेवी ने बताया कि काफ़ी टाइम पहले उसकी लाइफ में भी पैसों और प्रॉपर्टी को लेकर ऐसी ही प्रॉब्लम्स थी, लेकिन एक इंसान था जिसने श्रीदेवी की मदद करी और ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी।
जब भगवत सिंह को ये पता चला कि एक इंसान है जो उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो उन्होंने पूछा श्रीदेवी से कि क्या ये इंसान हमारी मदद करेगा। तो श्रीदेवी ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, वो ज़रूर करेगा। अब भगवत सिंह और श्रीदेवी की इस कन्वर्सेशन के कुछ ही दिनों बाद भगवत सिंह और लैला सिंह के घर पर एक इंसान आया और उसने आकर बताया कि उसे श्रीदेवी ने भेजा है। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद शफी था। शफी ने भगवत सिंह को यह भरोसा दिलाया कि वो भगवत सिंह जैसे कई लोगों की मदद पहले कर चुका है, लेकिन ये हैप्पीनेस पाने के लिए, ये तरक्की पाने के लिए, पैसे पाने के लिए उन्हें वो सब कुछ करना होगा जो शफी उनसे करने को कहेगा, विच इज़ ब्लैक मैजिक। एंड यू वोंट बिलीव दिस थिंग, बट भगवत सिंह एंड लैला सिंह दोनों पढ़े लिखे MBBS डॉक्टर्स शफी की बातों में आ गए। धीरे धीरे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताते बताते शफी ने किसी तरीके से भगवत सिंह को कन्विंस कर लिया कि वो शफी को अलाउ करे टू स्लीप विथ हिज वाइफ वाइल भगवत सिंह इज अराउंड इन द रूम। उसी रूम में भगवत सिंह को रहना होगा और उन दोनों को वो सब कुछ करते हुए देखना होगा। आपको ये बात अनबिलीवेबल लग रही होगी, लेकिन इसके बाद का जो स्टेप था दैट वाज द मोस्ट फक्ड अप पार्ट। शफी ने दोनों डॉक्टर्स को कहा कि वो काला जादू करता है और इन दोनों के ऊपर किसी ने काला साया डाला है। एंड ये टोटका इतना खतरनाक है कि इसको उतारने के लिए भगवत सिंह और लैला सिंह को एक औरत की बलि चढ़ानी होगी। एंड बलि चढ़ाने के बाद उसके मांस को भी खाना होगा। और हैरानी की बात बताऊं, वो दोनों डॉक्टर्स इस बात के लिए मान भी गए। नाउ द पॉइंट वॉज कि भगवत सिंह किसकी बलि चढ़ाता। वो ऐसे किसी औरत को नहीं जानता था, और अगर जानता भी तो वो एक औरत को नहीं मार सकता था। उन दोनों को पुलिस का डर तो था, लेकिन उन्हें इस आइडिया से कोई डर नहीं लग रहा था। जब भगवत सिंह ने शफी से इस बारे में बात की कि वो ऐसी किसी औरत को नहीं जानता जिसकी वो बलि चढ़ा सके, तो इस पर शफी ने भगवत सिंह और लैला सिंह से पैसे लेते हुए कहा कि वो सारी चीज़ों का बंदोबस्त कर देगा। फिर 6 जून 2022 को शफी रोजलिन को लेकर भगवत सिंह और लैला सिंह के घर आया। शफी ने रोजलिन को ये कहा था कि वो उसे 10 लाख रुपए देगा एक अडल्ट वीडियो में काम करने के लिए। एंड 10 लाख रुपए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, और इसीलिए रोजलिन इस वीडियो में काम करने के लिए हाँ बोल देती है। फिर घर पहुंचते ही लैला ने रोजलिन के हाथ बेड पर बांध दिए थे, पर रोजलिन को लगा कि ये फिल्म का ही एक पार्ट है। लैला सिंह ने उसकी आंखों पर एक पट्टी बांध दी थी और उसके मुंह पर एक कपड़ा ठूस दिया था। इन तीनों का प्लान सही चल रहा था कि तभी रोजलिन ने शफी को कुछ बड़बड़ाते हुए सुन लिया। शफी अपने मंत्र पढ़ रहा था। रोजलिन ने शफी को मंत्र पढ़ते हुए सुन लिया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाती, भगवत सिंह ने चाकू से रोजलिन का गला काट दिया। और उसका गला काटने के बाद भगवत सिंह ने रोजलिन के प्राइवेट पार्ट्स में भी चोट पहुंचाई, जिसके बाद इन तीनों ने रोजलिन के बॉडी पार्ट्स को काटकर अपने बैकयार्ड में दफना दिया और मांस का एक एक टुकड़ा लेकर खुद खा लिया। भगवत सिंह और लैला सिंह को लगा कि अब ये सब कुछ करने के बाद उनकी सारी प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी। हाँ, उन्होंने एक बहुत बड़ा गलत काम करा है, पर एटलीस्ट इसके बाद उनके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ, और उनकी पैसों को लेकर प्रॉब्लम्स अभी भी चल रही थी। उनकी सेविंग्स में से एक बहुत बड़ा पार्ट शफी ने इस रिचुअल के लिए लिया था, और पूरे पैसे ना होने की वजह से वो अब कर्ज लेने लगे। फिर 2022 के सितंबर की शुरुआत में भगवत सिंह ने दोबारा से शफी को कॉल करा और कहा कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो शफी ने भगवत सिंह से कहा कि सिर्फ एक बलि देने से उनके ऊपर का साया नहीं मिटने वाला, एंड उन्हें एक और औरत की बलि चढ़ानी पड़ेगी। एंड दिस इज वेयर पद्मा जी कम्स इन। शफी ने सेम तरीके से पद्मा जी से भी अपने रेस्टोरेंट में बात करी। शफी ने पद्मा जी को वो सेम ऑफर दिया जो उसने रोजलिन को दिया था। सेम वीडियो शूट, सेम अडल्ट फिल्म, सेम अमाउंट। और रोजलिन की तरह पद्मा जी ने भी हाँ बोल दिया। शफी पहले की ही तरह पद्मा जी को उन दोनों के घर ले गया, और वहाँ पर वापस से वो सेम रिचुअल दोहराया गया। पद्मा जी का गला काट दिया गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स में अटैक किया गया, उनके मांस को खाया गया, और फिर उनके ब्लड को एक्सट्रैक्ट करके पूरे घर में छिड़का गया। इसके बाद तीनों मिलकर पद्मा जी के बॉडी पार्ट्स के 52 टुकड़े करते हैं और उन टुकड़ों को अपने बैकयार्ड में दफना देते हैं। और ये सब कुछ एक रिचुअल के नाम पे 2 डॉक्टर्स के घर पर हो रहा था। शफी ने अपनी स्टोरी बताना तो बंद कर दिया, लेकिन पुलिस के लिए इन बातों पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। वो सोच में पड़ गए थे कि क्या सच में एक एजुकेटेड फेमस कपल ऐसा कर सकता है। लेकिन शफी के बयान के बाद दे इमीडिएटली अरेस्टेड भगवत सिंह एंड लैला सिंह, और उन दोनों ने भी बिना किसी ज़बरदस्ती के ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, उन्होंने ही रोजलिन और पद्मा जी को मारा है। पुलिस ने जब शफी का बैकग्राउंड चेक करा तो उन्हें पता चला कि इस पर पहले से ही एक 75 ईयर ओल्ड लेडी पर रेप करने के चार्जेस थे, और शफी पहले से ही ऐसे लोगों को ढूंढता था जो या तो बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं या फिर बहुत लोनली, अकेले रहते हैं।
कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि शफी मेंटली अनस्टेबल है क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें पहले भी करी हैं। एंड ये सारी चीज़ों से मेरे कहने का मतलब है ऐसे बॉडी पार्ट्स को काटना और फिर उनको खाना। लेकिन इस बात का अभी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, इसलिए इस बारे में मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पुलिस ने एक लेडी को ढूंढते ढूंढते मर्डर्स के 2 केस सॉल्व कर लिए। एंड क्या पता अगर पद्मा जी के बेटे सल्वराज ने रिपोर्ट नहीं लिखवाई होती तो शायद रोजलिन की इन्वेस्टिगेशन भी कभी नहीं होती एंड शायद ही ये तीनों मुजरिम कभी पकड़े जाते। इसी के साथ ये केस यहीं पर खत्म होता है और ये थी कहानी केरला के फेमस ह्यूमन सैक्रिफाइस केस की।